नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। वार्ड नंबर 24 के जिला पंचायत सदस्य सलीम अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर, अपने विकास को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अगले 5 सालों के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में जिस तरह से जनता द्वारा बताया जा रहा है और एक मैसेज दिया जा रहा है, तो उसी एक नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब जिस तरह की तैयारी चल रही है उसी को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, पिछले 5 साल आपके कैसे बीते और क्या विकास किया? किन मुद्दों के साथ आप दोबारा जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मैं विकास के दम पर ही दोबारा जनता के बीच जा रहा हूं। मैंने पिछली बार नारा दिया था, सभी धर्मों से नाता है, विकास कराना आता है। वो मैंने साबित कर दिया है कि मैंने विकास कराना आता है और मैंने विकास कराया है। लगभग मैंने अपने क्षेत्र में 50 करोड़ के विकास कार्य कराने का काम किया है। आज मेरा नारा है, होता रहे विकास, बना रहे भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। वार्ड नंबर 24 पर लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बराबर 5 सालों से लोगों के बीच में हैं और बराबर जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं। ये यहाँ की वार्ड नंबर 24 की जनता कह भी रही है कि वो बराबर हमारे बीच में रहे और जिला पंचायत सदस्य के पद को जनवाने का काम चौधरी सलीम अख्तर ने किया। ये भी प्रत्येक मतदाता कहने का काम कर रहा है, सर्व समाज कहने का काम कर रहा है। आज मैं नहीं मानता कि किसी से मेरी मुकाबला है। मैं मुकाबले से बहुत आगे जा रहा हूँ। सर्व समाज का वोट मुझे मिल रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा जरूर चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और मैं नहीं मानता कि मेरे क्षेत्र में चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा। यहाँ का मतदाता अमन पसंद है और सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना चाहता है। कितने गांव पड़ते हैं वार्ड नंबर 24 में? गांव पंचायत तो 15 है, लेकिन मजरे लगा के सारे वो लगभग 24 गांव पड़ते हैं। और वोटों का आंकड़ा लगभग 40,000। कितने में खेल रहे हैं आप अपने आंकड़ों के हिसाब से? मैं ये मानता हूँ कि 30-32 हज़ार वोट पड़ेगा। लगभग 50+ में लेने का काम कर रहा हूँ। तो अपनी जीत आप निश्चित मानकर? जीत से बहुत आगे है इंशाल्लाह। मैं बहुत अच्छे अंतर से चुनाव से, जैसे मैंने विकास कराए हैं पिछले 5 वर्षों में। थोड़ा बताइए, विकास कहाँ कहाँ पे किस तरह कराए हैं आपको? मैंने सबसे पहले खानपुर में पानी की टंकी रही हो या सांगरडे में पानी की टंकी स्वीकृत कराई हो और मुबारकपुर, हमजागढ़, कलसी और झाड़वण में पानी की टंकी स्वीकृत है। लेकिन कोविड की वजह से बजट पारित नहीं हो पाया है, बजट की स्वीकृति नहीं हो पाई है। बजट मिलते ही काम शुरू इन 4 गांवों में भी हो जाएगा। आज खानपुर का मतदाता ये कहने को मजबूर है कि पानी की टंकी लगने के बाद हम डॉक्टरों को भूल चुके हैं और आज हम स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वस्थ जल ही स्वास्थ्य का आधार है। मैंने उसी पे काम किया है। तो क्या मानकर चल रहे हैं कि 2022 की ये तैयारी चल रही है अभी जिला पंचायत सदस्य चुनाव को लेकर? बिल्कुल, इसका 2022 से पहले पंचायत चुनाव सेमीफाइनल 2022 का है और इसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बढ़त बनाएगी और वार्ड नंबर 24 माननीय अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी के गुड बुक में है। उन्होंने कहा भी है, मैं 2 तारीख में उनके पास गया था, टिकट के लिए थोड़ी दिक्कत यहाँ जिले पे हो रही थी। सभी लोगों ने तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी एकजुट है आपके वार्ड नंबर 24? हाँ बिल्कुल एकजुट है, उसमें कहीं कोई नहीं, इक्का दुक्का कहीं है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। और मैं मानता हूँ कि वो भी समाजवादी पार्टी के हित में काम करने का काम करेगा। मैं नहीं मानता व्यक्तिगत टकराव कहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते हमारे अच्छे हैं। राजनीतिक रिश्ते कहीं थोड़े बहुत खट्टे मिट्टे चलते रहते हैं, वो इस पटरी से उस पटरी में, उस पटरी से इस पटरी। मैं दर्शकों को बता दूं कि आप समझ गए होंगे किस तरह का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लगातार कई वर्षों से चुनावी बहुत सारे दौर देख चुके और लगातार चुनाव में हैं और कई सरकार देख चुके। तो अगले 5 सालों की किस तरह की तैयारी? मैं एक बात आपके उससे पहले आपके सवाल से बता दूं कि पिछली बार 4 प्रत्याशी मुस्लिम गुर्जर समाज से थे, जिनमें से 3
समाजवादी पार्टी से थे और एक मेरे ख्याल से कांग्रेस में जब ये थे मास्टर अलीमुद्दीन जी। मास्टर अलीमुद्दीन जी थे और नियाज प्रधान बल्लू थे और आप थे। हाँ, मास्टर अलीमुद्दीन, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे उनको। वो 7 साल गांव में प्रधान रहे थे और बाजात एक अच्छे इंसान थे। राजनीतिक मुखालफत होना अलग चीज़ है, लेकिन जो खूबी जिसकी है वो कहनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो 900 वोट पे अटक गए थे और मुझे 1500 वोट देने का इस गांव ने काम किया था। अब की बार क्या लगता है? अब की बार ये लगता है कि लगभग 6000 वोट। क्योंकि इसी गांव से 2 प्रत्याशी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। लगातार आपके ऊपर आरोप है, आपका चुनाव चिन्ह भी चश्मा है कि आपको चश्मा लगा हुआ है। हाँ, ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दूंगा जी। मेरे गांव में, इस गांव का प्रत्येक बच्चा सलीम अख्तर को अपना हमदर्द मानता है, अपना लाडला मानता है, अपने बच्चे की तरह प्यार मुझे देते हैं। उसका उदाहरण ये है कि 6000 मतदाता इस गांव में हैं और कई समाज के लोग रहते हैं और मेरा परिवार सबसे छोटा परिवार इस गांव में और सबसे छोटा बहुत है और का बहुत भी बड़ा है और परिवार भी बड़े हैं। लेकिन कोई प्रत्याशी इस गांव से नहीं आया। वजह मेरे से हमदर्दी है। अगर मेरे से मुखालफत होती तो प्रत्याशी आता। प्रत्याशी कौन आया है? वो मेरे ही परिवार के चाचा हैं जो प्रत्याशी आए हैं। और अगर बाबा करीम बख्श के परिवार से मुखालफत है तो वो वोट मुझे मिलेगा ना उसे मिलेगा, वोट कहीं और जाएगा। और अगर हमदर्दी है मुझे मिलने का काम होगा और अगर परिवार से मुखालफत है तो उसको भी वोट नहीं मिलेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि लगभग 5000 वोट यहाँ पड़ेंगे। 3800 4000 वोट आपके बेटे आपको भाई को मिलने का काम होगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खास तौर से सांगरहटा के बूथ उठा करके देखना। विकास को लेकर कितने सहमत है गांववासी आपसे? 100%। वो कहते हैं कि जिला पंचायत आपने जनवाया कि जिला पंचायत भी कोई पद होता है और कोई काम ला सकता है। मैंने लगभग 50 करोड़ रुपए के अपने क्षेत्र में काम कराने का काम किया है। और 50 करोड़ का मतलब ये होता है कि 2 एमपीओ की निधि। तो उसी दावे के साथ आप मजबूती के साथ? बिल्कुल मजबूती के साथ। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी मुखालफत होती तो किसी दूसरे समाज से, दूसरे परिवार से मेरे खिलाफ प्रत्याशी आता। नहीं आया। ये चाचा का शौक है, पूरा हो जाएगा, जनता कर देगी। वो कहते थे कि समाजवादी का टिकट मेरा है, जो प्रारंभिक मेंबर भी नहीं है वो कहते थे समाजवादी का टिकट किसका है। वो वहाँ पर मैं खूब जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने सलीम अख्तर पर विश्वास किया, यकीन किया और कहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने। आपको लगता है समाजवादी का वोट आपको पक्ष में पड़ेगा? बिल्कुल। आने वाला वक्त समाजवादी का है और लोग समाजवादी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। 2022 में सरकार बनने का काम होगा, इसलिए अखिलेश यादव जी की नीतियों को देख करके और उनके विकास को देख करके और मेरे विकास को देख करके और मेरे व्यवहार को देख करके मुझे सर्व समाज वोट करने का काम होगा। और यहाँ मैं एक और दे देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो यहाँ नेता हैं मेरे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सैनी समाज के व्यक्ति का टिकट फाइनल किया था वार्ड नंबर 24 पर, पिछली बार भी सेम यही पोजीशन थी। टिकट उसी व्यक्ति का था सैनी समाज का, लेकिन लास्ट टाइम में जब मेरा टिकट फाइनल हुआ तो सांगठे से टिकट देने का काम किया था। तो अब की बार भी आप मानते कि वही? अब की बार भी सेम वही पैटर्न है। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये सांगठा और खानपुर बड़े गांव हैं और कहीं ना कहीं यही से प्रभावित होते हैं। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि खानपुर से लास्ट टाइम में मेरे बड़े भाई हैं महबूब अली, वो भी चुनाव मैदान में उतार दिए गए हैं। कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र को नुकसान देने के लिए उतारे गए हैं, ना कि वो चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। वो तो सिर्फ नुकसान देने के लिए, वो चाचा जिसान हो या भाई महबूब हो, सिर्फ और सिर्फ नुकसान देना चाहते हैं। और सिर्फ मुस्लिम गुजरों के आसपास ही घूम रहे, दूसरे समाज में, दूसरी बिरादरी में कहीं वोट मांगने का ना तो काम कर रहे और ना उनको वोट मिल रहा। वो तो ये चाहते हैं, मान रहे क्या हमें बंटवारा चाहते हैं। आपको मिल रहा है, आपको विश्वास है? 100 की 100। मैंने ऐसा कोई काम किया समाज का भी वोट, दूसरे समाज का वोट बराबर मुझे। किसी दूसरे समाज के किसी गांव में कोई विकास कार्य आपके द्वारा किया गया? बोधपुर में मैंने पिछली बार वादा किया था, वहाँ कीचड़ भरी गलियाँ थी। मैंने पिछले चुनाव में उनसे वादा किया था। मोहम्मदपुर गुज्जर है, टरडक है। मैंने पिछली बार बोधपुर की बता दूं पहले, मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ पे अगली बार जब वोट मांगने आऊँगा तो मैं ये गलियाँ बनवाने के बाद आऊँगा। मैंने उस गाँव को
माननीय अखिलेश यादव जी चौधरी नायदसन के प्रयास से मिश्रा कराने का काम किया था, जाड़ोन को मिश्रा कराने का काम किया था, और बालू को मिश्रा कराने का काम किया था, सांगरखेड़ा को मिश्रा कराने का काम किया था। एक हमारे रोड समाज का गांव है कलसी, उसको मिश्रा कराने का काम किया था। परसों मेरा प्रोग्राम कलसी में था, शायद आप वहाँ पे थे। बढ़िया प्रोग्राम मेरा हुआ है। प्रत्येक ग्रामीण जो वहाँ उपस्थित था उन्होंने एक बात कही है कि लगभग 2200 वोट यहाँ पड़ेंगे और 1500 वोट आपको देने का काम करेंगे और 1499 रहेगा, हम आपसे विकास नहीं मानने। कितनी बड़ी बात कही है। अभी परसों मुझे एक फ़ोन गांधीनगर से आया था, मैंने वहाँ भी माता का रास्ता दिया है, खड़ंजा दिया है, और वो एक फ़ोन उन्होंने किया था, वो मूल रूप से बीजेपी के है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मेरे से फ़ोन करके किया कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने विकास किया है, वो विकास के दम पर मैं आपको वोट देने का काम करूँगा। ऐसे ही गुज्जरवाड़ा का कुछ क्षेत्र मेरे पास लगता है, खेत का जो देहात है, वो गंगो देहात का क्षेत्र है, उसमें भी बीजेपी के एक अच्छे वर्कर हैं, उन्होंने अपने रास्ते की बात मुझे कही थी, मैंने वो कराने का काम किया। अभी उस पर काम तो लगा नहीं, लेकिन वो स्वीकृत है, टेंडर उसका हो चुका है और ठेकेदार भी आ गए थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से काम नहीं लग पाया। उन्होंने मुझे कहा है कि प्रत्येक वोट जहाँ मेरा सर्किल है वो आपको मिलने का काम होगा। मुझे सर्व समाज का और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को वोट मिल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे वार्ड 24 वासियों को? वार्ड 24 को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है और निवेदन है कि वो वोट का बंटवारा ना करें। ये जो प्रत्याशी आपके बीच में घूम रहे हैं, ये सिर्फ चुंगी, अगर आप समझते हो तो चुंगी काटने का काम करना चाहते हैं और कोई वजह नहीं है। लेकिन एक और मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि ये मेरे विपक्षी भी मानते हैं कि सलीम अख्तर बहुत मजबूत चुनाव में है, और मेरे साथी भी मानते हैं। मैं अपने साथियों से भी और मतदाताओं से भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप मजबूत हैं, लेकिन मजबूती तब रहेगी अगर ये बंटवारा, कोई साथी कोई भाई हमारा अगर गुमराह हो रहा है उसको समझाने का काम कर लेना। कभी सोचो कि मजबूत तो है, ये चुंगी काटना चाहते हो, चुंगी मत कटने देना। ये कल के बाद परसों के बाद इस बात पे भी आ सकते हैं कि भाई आपके घर में 6 वोट है, 1 वोट मुझे दे देना, 2 वोट मुझे दे देना। आप ये समझें कि यार 1 वोट से 2 वोट से क्या फर्क, मत देना, बंटवारा मत करना। अगर मैं मजबूत हूं तो मुझे वोट दे देना, और कोई और मजबूत है तो उसे वोट दे देना। इनका मकसद सिर्फ भाजपा को जिताना है। अगर आपका मकसद ही भाजपा को जिताना है तो आप उनको वोट कर देना, और मकसद ये है कि भाजपा हारे और सलीम अख्तर जीते, तो सलीम अख्तर को 1 वोट चश्मे के निशान पर देने का काम करना। विकास मैंने पीछे भी कराया है, आगे भी विकास कराना है, काम करूँगा, सिर्फ विकास ही मेरा मुद्दा है। मेरी तनख्वाह कतई बंद नहीं हो रही। मैं कसम के साथ कह सकता हूं कि मेरे लिए अगर किसी ठेकेदार से 5 रुपये मेरे लिए हराम है, और मुस्लिम के यहाँ खंजीर कहते हैं, मेरे लिए खंजीर है अगर मैं किसी ठेकेदार से 5 रुपये लिए हूँ। मेरी तनख्वाह कतई बंद नहीं होने की, लेकिन एक निराशा विकास करने वाले व्यक्ति की होगी अगर आपने मुझे वोट ना किया, कि वो विकास पे मतदाता वोट नहीं देते, अगले का मनोबल गिरने का काम होगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर सलीम अख्तर को वोट देने का काम करें और चश्मे के निशान पर मोहर लगाने का काम करें। यही आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं। आने वाली 15 तारीख को प्रत्येक मतदाता चौधरी सलीम अख्तर बन करके, हो सकता है कि मैं प्रत्येक मतदाता के घर तक ना पहुंचूं, प्रयास कर रहा हूं, जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं ना पहुंच पाऊं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन एक वादा करता हूं कि पिछले 5 वर्षों की बात ही, जो पिछली बार चुनाव के बाद मैं आपका धन्यवाद करने आपके घर घर तक गया था, अब की बार फिर धन्यवाद करने के लिए आपके घर तक आऊँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं कि मैं टरडक में, मोहम्मदपुर में, गांधीनगर में, रंगैल में बहुत मजबूत हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां आज तक विकास का कार्य कोई जिला पंचायत से पिछले 20 वर्षों से एक परिवार विशेष का जिला पंचायत सदस्य है। अगर ये वार्ड नंबर 24 के मतदाता मोहर वहां रखना चाहते हैं उनके घेर में या प्रतिष्ठान पे, फिर तो जिसको भी आप उचित माने उसको वोट देने का काम करें। मेरी गलती ये है, ये जो मुझे घेरने का काम कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि मैंने आपसे, आम आदमी से पूछ करके विकास कराने का काम किया है। ये गलती अगर मेरी है तो इस गलती को मैं बार बार करूँगा। इससे मैं घबराने वाला नहीं और परेशान होने वाला नहीं। मेरे नेता चौधरी नायदसन
मेरी बड़ी बहन तबस्सुम हसन और माननीय अखिलेश यादव और मेरी बड़ी बहन दीदी डिम्पल यादव बराबर मेरे साथ खड़ी है। कल भी उनका फ़ोन आया था, मेरे से वो पूछ रही थी कि चुनाव आपका कैसे चल रहा है, आप पार्टी का सम्मान बच जाएगा नहीं बच जाएगा। मैंने कहा पूरी पार्टी दीदी मेरे साथ खड़ी है और प्रत्येक मतदाता समाजवादी को वोट कर रहा है, आपकी झोली में सीट देने का काम करूँगा और इससे निश्चित रूप से 2022 को लाभ मिलेगा। प्रत्याशी जो भी रहेगा उसको समाजवादी मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेगा। ये सलीम अख्तर हैं जो लगातार पिछले 5 सालों से जनता के बीच हैं और अपने विकास के वादों के साथ। मैं वार्ड नंबर 24 के सम्मानित मतदाताओं को ये आगाह करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन बाद ये कहीं ना कहीं प्लान इकट्ठे की भी कर सकते हैं, इससे भी सावधान रहना। बौखलाहट में बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ने इनको नकार दिया है, कहीं इनका कोई प्रोग्राम लोग लेना नहीं चाहते। कल मैं बोडपुर में था और परसों नोमान मसूद के साहबजादे हमजा मसूद शायद उनका नाम है, वो बोडपुर में थे। उन्हीं के एक वर्कर ने उनकी कैसी खिंचाई की है कि एक पत्थर मुझे यहाँ दिखा दो, मैं सलीम अख्तर को वोट देने का काम करूँगा, चूँकि उसने विकास कराया, विकास के दम पे मैं वोट दूंगा। और कल मैं उनसे मिला भी था, मैंने उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा अंकल आप एक काम कर देना बस कि यहाँ एक पानी की टंकी जरूर लगवा देना। और मैं पिछली बार भी पानी की टंकी लगवाना चाहता, लेकिन गाँव वासियों ने वहाँ का प्रस्ताव नहीं मेरे से दे पाए थे, नहीं तो आपकी झाड़ुआन और इसके सांगरहड़ा और हमजागढ़ के साथ कलसी के साथ उसका भी स्वीकृति कराने का काम करता। मैंने उससे वादा किया है कि अगली बार मैं अगर आऊँगा वोट मांगने आपके बीच तो आपकी पानी की टंकी, यदि आपने प्रस्ताव कर दिया तो पानी की टंकी लगवाने के बाद आऊँगा। तो अच्छी बात यह है कि युवा जाग रहा है, युवा देख रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है कि खेल क्या चल रहा है। मैं आपके माध्यम से युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये आपके सम्मान का चुनाव है, ये चौधरी नाहिद हसन के सम्मान का चुनाव है। इस सम्मान को बरकरार रख लेना। कुछ लोग आपकी टोपी को उछालने का काम करना चाहते हैं। ये जो लाल टोपी मेरे सर पे है, ये माननीय अखिलेश यादव ने 2 तारीख में मुझे देने का काम किया, सर पे रखने का काम किया। और इस संदेश के साथ कि वार्ड नंबर 24 के मतदाताओं से मेरी तरफ से कह देना कि ये सम्मान अखिलेश यादव ने आपको दिया है, मुझे सलीम अख्तर को नहीं दिया है। तो इस सम्मान को मेरे साथियों बरकरार रख लेना। कुछ लोग इस सम्मान को, ये आपकी टोपी को उछालना चाहते हैं, अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में मत देना। बस इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ जिस तरह से विरोधियों को घेर रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं सियासत में, लगातार आपके बीच रहे, जनता के बीच रहे। हालांकि हार और जीत किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से वार्ड नंबर 24 पर लगातार सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वार्ड नंबर 24 पर अब की बार मुकाबला कांटे का होगा।